हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीएसएम क्लासेस में स्वागत है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, राइट। तो आज हमारा पहला वीडियो होगा इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, ठीक है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, देन एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। तो सिंपली मैं यहां पर एक इक्वेशन राइट कर रहा हूं और आपको इजीली समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, वेयर ए बी C are real numbers, right? And A not is equal to 0. बात समझ में आया। एक इक्वेशन मैंने राइट किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसमें कंडीशन बता दिया कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब ए 0 नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन जो है इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, राइट। देखिए एक्स हमारा वेरिएबल्स है, ए बी सी आपके कांस्टेंट है, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो वन वेरिएबल आपका सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन आपका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के इक्वेशन कहीं पे आपको दिखता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक कंडीशन है कि एबीसी रियल, इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी आपका कांस्टेंट है। ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए और ए पे कंडीशन है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता। बाकी बी एंड सी में नॉट बी 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इस तरह से कोई इक्वेशन को हम राइट करते हैं तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। बस इसमें इतना इंट्रोडक्शन पार्ट है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक्सरसाइज पे चलने से पहले विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स इसको और क्लियर करते हैं, राइट। चलिए तो स्टूडेंट्स यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। आप बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। चलिए तो 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होगा या नहीं होगा, होगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला टर्म शुड बी प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना बहुत जरूरी है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं प्रेजेंट है तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, बाकी एक्स वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म आपका प्रेजेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसकी इसी से पहचान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर से पहचान है। एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, रिमेनिंग अदर टर्म में नॉट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये टर्म होना जरूरी है। इक्वेशन में हम इसी टर्म को सर्च करेंगे। बात समझ में आई। अब एक बात और क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ये टर्म तो होना चाहिए। सपोज ये टर्म है, इससे हायर डिग्री का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब हायर ऑर्डर का इक्वेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं राइट कर दूं कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों कि एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट है, चलो सही है, ये जस्टिफाई हो रहा है, बट एक्स क्यूब ये टर्म प्रेजेंट है, ये टर्म नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा इक्वेशन है उसका मैक्सिमम ऑर्डर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब 2 ही ऑर्डर का होना चाहिए, ऐसा समझ लें, ठीक है ना। 3 ऑर्डर का या उससे कम का नहीं होना चाहिए। चलिए आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि केवल इस फॉर्म में इक्वेशन दिखता है
तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। कुछ एग्जांपल मैं राइट कर देता हूं, इससे आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। जैसे मैं इक्वेशन राइट कर दूं कि 3x² = 0, ठीक है, 4x² + 2 = 0, -3x² + 2 = 0 एंड 2x² + 2x + 3 = 0, राइट। तो इस तरह की ये जो फॉर्म है ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सभी में x² का टर्म प्रेजेंट है और हायर ऑर्डर बेस का 2 ही है, ठीक है। bx वाला किसी में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है। कांस्टेंट किसी में प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आया? ये सभी क्या है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आई थिंक अगर आपको कोई भी इक्वेशंस दिया जाता है तो आप इजिली उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपका 4.1, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये आपका एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 है। बुक आप लोग ओपन कर लें, ठीक है ना, जिससे इजीली आप समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपका है, देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आपके टोटल 8 पार्ट दे रखे हैं, सभी को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे या नहीं होंगे, बस इतना आपको बताना है चेक करके। कैसे चेक करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, दिया हुआ है आपका x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x - 3। तो स्टूडेंट्स अब इसको हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। एनी हाउ इसे सिंप्लीफाई करके उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। किस फॉर्म में ले आएंगे, इस वाले फॉर्म में। मैं राइट कर दे रहा हूं, ax² + bx + c = 0। इसी फॉर्म में इक्वेशन को फाइनली हमें बनाना है। अगर ये फॉर्म मिलता है तो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं मिलता तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आइए, x + 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, दिस इक्वल टू 2x - 3। तो देखिए x + 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर। आप फार्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab होता है। इसी का यहाँ पर यूज करते हैं। ये फार्मूला मैं रफ करता हूं, बस रिकॉल करने के लिए बताया है यहाँ पे। चलिए देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x × 1, तो 2x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x - 2 × 3 = 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए +2x है और इधर 2x है, दोनों का साइन सेम है, तो इसे हम कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x² + 1 = -6। 6 को इधर ले आए, x² + 1 + 6 = 0, या x² + 7 = 0, ठीक है। तो अभी आपको बताया था, कुछ एग्जांपल दिए थे, उनमें से देखिए एक फॉर्म आपको मिल रहा है x² + 7 = 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि x² का टर्म प्रेजेंट है। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है इस तरह से। देखिए x² + 0 × x + 7 = 0। यहाँ a = 1 हो जाएगा, b = 0 है और c = 7 है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लें। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए आपका क्या है, x² - 2x, x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x है। इसे सिंप्लीफाई करें, हो गया। चलिए इसे सॉल्व किया जाए। देखिए दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x² - 2x दिया हुआ है, दिस इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, -2 × 3 -6 आ जाएगा, और -2 × -x तो +2x हो जाएगा, राइट। अब इन सभी को देखिए एक तरफ ले आइए, इस साइड
इसको उठा करके इस साइड ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो रहेगा, ठीक है, -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर राइट कर लीजिए। अभी आपको करना था, देखिए -2x है वो -2x क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और +6 है, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। चाहे तो आप इसे इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक होगा होगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये आपका इस फॉर्म में है। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -4 है, और c इक्वल टू 6 है। ये सभी रियल नंबर्स हैं। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसे, ठीक है ना। इसी का थर्ड पार्ट देखें तो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट आपका दिया x - 2 x + 1, x - 2 x + 1, दिस इज इक्वल टू x - 1 x + 3, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसको चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना। इसे सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई देखिए, x - 2 है x + 1, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझिए। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर x का 1 में करें तो +x आ जाएगा, x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से -2 का x में करेंगे तो -2x आ जाएगा, और -2 का 1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसी तरह से इस साइड भी करें, x का x में करेंगे तो x², x का 3 में करेंगे +3x आएगा, -1 का x में करेंगे -x, -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई सिंपली किया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब दोनों तरफ देखिए, x² आपको यहाँ दिख रहा है, x² यहाँ दिख रहा है, दोनों की साइन सेम है, +x² यहाँ पर भी है, +x² यहाँ पर भी है। ये दोनों आप कट कर सकते हैं, कट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब x - 2x कितना हो जाएगा, x - 2x आपका -x हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे आपका 3x - x है, 3x - x क्या होगा आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पे -3 है, राइट कर लीजिए। अब इनको सभी को एक साइड कर लीजिए, तो -x -2 -2x इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। -x -2 था, एग्जिटिव राइट कर लिया, 2x आप इक्वल की साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2x, और यहाँ -3 है तो इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। इसे देखिए, -x और -2x, -3x हो जाएगा, -2 + 3 तो +1 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आपका आ गया, इसे चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके x भी राइट कर सकते हैं, 3x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस इक्वेशन को, इसमें x² का टर्म प्रेजेंट नहीं है। अगर x² का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नोट डाउन कर लें। इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट आप करिए, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप राइट करें, उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसे मैं रख करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो आपका है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its width. We need to find the length and width of the plot. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझे। इसमें बोल रखा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो आप एक काम करें, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना ले इस तरह से,
ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट इसे हम कह सकते हैं। इसका एरिया दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आपका दिया हुआ है, राइट। अब द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice of its width। विड्थ ये है, लेंथ ये है, लेंथ जो है विड्थ के ट्वाइस से 1 मोर है। तो सपोज यहां कर लो कि लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x, देन लेंथ विल बी व्हाट 2 times of x, 2x plus 1 more, तो 1 more आ जाएगा। ये कंडीशन जनरेट होगी, ठीक है। इसमें आप करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर, x मीटर सपोज कर लें, ठीक है, मान लिया x मीटर है। तो अब आपको करना क्या है, रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना आता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 to 8 मीटर स्क्वायर, राइट। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो सकता है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया विड्थ लेंथ इंटू विड्थ होता है। दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ, दैट इज, इसको हम ये भी कह सकते हैं 2x plus 1 इंटू x इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, लेंथ इंटू विड्थ, तो 2x plus 1 इंटू एक्स, 2x plus 1 इंटू x इज इक्वल टू 5 to 8 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, x का 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x, दिस इज इक्वल टू 5 to 8 आ गया, ठीक है ना। 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8, तो ये आपका फाइनली आ गया। अब इसे हम सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए, तो इसको इस तरह से आप राइट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5 to 8 इंटू 2 आपका आ जाएगा, देखिए इसका स्प्लिटिंग मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 8 जा 16 का 6, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10, 1056 है। तो इस तरह से इसको फैक्टराइज करें जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो इसका आप ब्रेक करें, तो यहां पे करते हैं, ठीक है ना। यहां पे करता हूं, 1056 है, इसको फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो चेक कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका तरीका है 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा, अगेन आप 2 इसे कर लें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। चलिए थोड़े बड़े नंबर से कर देते हैं इसका, कर लीजिए पहले 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 3 आ जाएगा, ये आपका 3 से कट होगा, 11 आ जाएगा, फाइनली आपका 11 से कट होगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, और ये आपका 33 आ जाएगा। तो 33 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स दिस इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखें 1056 आया ना, 5 to 8 और 2 मल्टीप्लाई करें 1056 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 33 इंटू 32 इस तरह से, और देखें इनका डिफरेंस आपका 1 आ जाएगा, समझ में आया। तो हम 1056 का इस तरह से फैक्टराइजेशन करें
2 नंबर का, जिससे ये तो नंबर आए और इनका डिफरेंस 1 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्प्लिटिंग मेथड है, करना आपको आता है, तो उसी का जस्ट इस तरह से हम नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें। 2x² प्लस x के सामने राइट कर सकते हैं 33 माइनस 32x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। चलिए अब मैं इसे रख रखा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। इसे आप राइट कर सकते हैं 2x² प्लस 33x हो जाएगा, 33x माइनस 32x प्लस माइनस है ना, माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज, अब यहाँ पे पेयरिंग कर लें, ठीक है ना। इनमें से आपका कॉमन हो जाएगा x कॉमन ले लें तो 2x² प्लस 33 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप क्या करें कि माइनस, इसमें आप 16 कॉमन ले लें, ठीक है। 16 कॉमन ले लेंगे तो आप आ जाएगा 16 टू 32, 2x आ जाएगा और यहाँ पे x आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और 16 से डिवाइड करेंगे तो 33 आपका आएगा। दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन देखिए ये दोनों में कॉमन है तो 2x प्लस 33 और यहाँ पे x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे इक्वेट कर दें तो देखिए 2x प्लस 30, यहाँ 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 33 डिवाइडेड बाई 2, या x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। x आपका क्या है, लेंथ है, लेंथ निगेटिव नहीं होती तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, केवल ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो x तो आपका विड्थ आप रेक्टेंगुलर प्लॉट आ जाएगा। लेंथ निकाल लें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल 2 इंटू 16 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 16 टू 32 प्लस 1, ये आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ था, इसमें बोल रहा है कि जो लेंथ है विड्थ के 2 टाइम्स से 1 मोर है, उसका एरिया दिया हुआ है, तो हमें लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूशन हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसे अच्छे से वॉच करें, समझने की कोशिश करें और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू इस वीडियोस के लिए एंड वॉच करने के लिए।